करे वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मोक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आराध्यं ज्वालामालिन्ये नमः। गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम मां चन्द्रमां सौजातः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायस्वादवीरजायत। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। गले में बैजंती माला गले में अब जावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जल काला। आनंद के आनंद रत लाला। मोहन व्रज चंद राधिका रमण बिहारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती गगन सम अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली। लतन में ठाणे बनमाली। भ्रमर सी कस्तूरी चंद्र सी ललित छवि प्यारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कनकमय मोर मुकुट बिलसे। देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राग बरसे। बजे मूर्तन मधुर मृदंग ग्वालिनी संग देख रखी गोप कुमारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर
शीतलीकरणं पुष्पदेवालयं नमः। ओम जननी जगमयिंद मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। कुलचंपकपाटलब्जे पुण्याजातकरैरसारपुष्पै बिल्वप्रहाल तुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर प्रसीद। पुष्पाणि यथा कालोद्भवामि च पुष्पाञ्जलिर्मया तथा ग्रहणं परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुबोधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ करो स्वीकार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जनक जननी सीता मैया की जय हो। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सभी संतन की जय हो। गौ माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरो चरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यो अन्तः प्रवेश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरास्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभुर्निर्वायसे ते यदमुषु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडशात्मका सोऽलं प्रसिष्ठ भगवान् वचांसि मे। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणता क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कोटि ब्रह्मांड नायक सकल जगत आधार आत्मा परम रस का अखिल शक्ति धाम श्री वृंदावन में विहारी एवं जगत जननी जगदम्बा स्वरूपा कीर्ति कुमारी वृषभानुसुलाल नंदन नंदन प्यारी श्री राधा कुमारी की चरण कमलों को हृदय में विराजमान करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमतलाल जी महाराज को अपने हृदय में धारण करते हुए अज्ञान रूपी अंधकार का विध्वंस करने वाले एवं कोटि सूर्यों के समान अंतरात्मा में ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करने वाले श्री सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में विराजमान करते हैं। यहाँ पर उपस्थित ज्ञात सभी देव धनुज नर नाग प्रेरित तर गंधर्व बंधु किन्नर रजनीचर कृपा करो अवसर। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोत्री वृंद एवं अन्य माध्यमों के द्वारा कथा का श्रवण करने वाले श्रोता भाई कार्यकर्ता संगीत वाले भाई सभी को हृदय में विराजमान सी राम में सब जग जाना करो प्रणाम जोर जोग पाना सबको हृदय से प्रणाम करते। कथा की परंपरा के अनुसार भगवान नाम संकीर्तन कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण
प्यारे जरा तो मन में विचारो क्या साथ लाए क्या ले चलोगे जाए सदा साथ यही पुकार हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद देहात काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते देहात काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाते यही नाथ गाते यही तन में नाथ प्यार हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव बोले बाल कृष्ण लाल की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की रामचंद्र भगवान की जनक नंदिनी जानकी मैया की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रण की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो श्री राधा श्री राधा बड़े भाग्य का विषय है भगवत कृपा श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण है। ये ज्ञान यज्ञ हमें इस ज्ञान यज्ञ में शामिल होने का अवसर मिला। जब ठाकुर जी की कृपा होती है तब यहाँ पर आना होता है और महाराज इसी प्रकार से नियमित रूप से इसमें विद्यमान रहना आकर भी इसमें नियमित रूप से यहाँ पर रहना ये विशेष कृपा है ठाकुर जी। भगवान जिस पर कृपा करते हैं जिस पर अतिशय चहीं पर कृपा करें रघुराई भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका इस मार्ग में आना होता है। हम विगत 6 दिवसों से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज कल हमने कई प्रकार कि भगवान के चरित्र भगवान की बाल लीलाओं
का वर्णन श्रवण किया। चंद्रवंश में भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए, अपने भक्तों का मान रखने के लिए, उनके संकट की निवृत्ति के लिए इस धराधाम पर आते हैं और फिर उन भक्तों के साथ रहकर प्रेम पूर्वक बड़ी मधुर मधुर लीलाएं गाएं। और फिर यही इतिहास बन के बाद में आने वाली पीढ़ी के लिए उन कथाओं का श्रवण करना, पठन पाठन करना इत्यादि करने के द्वारा जो आनंद की अनुभूति होती है, इसको प्रदान करने के लिए भगवान इस धराधाम। और जब हम इसका कथा का श्रवण करते हैं, जब स्मरण करते हैं कि वो ठाकुर जी वो उस गोपी के घर गए, वो बाल ऋतु में कभी ठाकुर जी हमारे घर भी आएंगे, वो कन्हैया कभी आएंगे और महाराज कुछ जो हम प्रेम से उनको पवाएंगे तो फिर वो पाएंगे। इस तरह के भक्तों की भावना बनती है। महाराज कल बाल लीलाओं को श्रवण करने के बाद इंद्र का मान भंग करने के लिए और देखिए कुछ परंपराएं होती हैं और कुछ कुप्रथाएं होती हैं जो उचित तो नहीं है, किंतु लोग करते जाते हैं। हम परंपराओं को परंपरा की तरह जो उचित है उसको सही प्रकार से जानकर उन परंपराओं को करें। हम ऐसे अंधेरे में लाठी चलाने की तरह ऐसे कृत्य ना करें। महाराज परंपराएं हमारी सुविधा के लिए ही परंपराएं बनाई गई हैं। और इंद्र की पूजन की परंपरा महाराज भय के कारण वो पूजन चल रहा था कि यदि हम इंद्र का पूजन नहीं करेंगे तो फिर इंद्र देव वर्षा से नहीं करेंगे, फिर इस धराधाम पर हरा भरा चारा कैसे होगा, हमारी गैया मैया कैसे खाएंगे। ये मन में भ्रांति थी ब्रजवासियों की। और उस कुपरंपरा को मिटाने के लिए भगवान ने उस यंत्र के यज्ञ का ध्वंस किया। महाराज हम भी परंपराओं को माने, किंतु ये उचित अनुचित का विचार करके, क्योंकि देखो गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, हित हित पशु पक्षी जाना मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। हित अपना हित और अनहित महाराज पशु पक्षी भी जानते हैं। और ये मनुष्य का तन तो बड़ा ज्ञानवान होता है, भगवान ने विवेक दिया है हमें, तो महाराज उस विवेक का उपयोग करके ही किसी परंपरा का अनुपालन करें। एक बार एक जगह नई नई शादी होती है महाराज, वहां पर नई नवेली बहू आई और जैसे वो गृह प्रवेश होता है ना घर में, वो एक तांबे का लोटा रखते हैं, फिर वो पैर मार के धन समृद्धि के लिए वो चावल बिखेरते हुए घर में आते हैं, मानो साक्षात लक्ष्मी जी आ रही है। महाराज इसी प्रकार से बहुरानी और वो दुल्हा राजा वो अंदर आ रहे थे, तो अचानक दूल्हे की माँ उन्होंने क्या किया, रुक जाइए, उनको एकदम से अचानक रोक दिया, रुक जाइए, अभी बहू अंदर नहीं आनी। सब आश्चर्य, सारे बाराती सब लोग देख रहे हैं मैया क्या कहना चाहती है, आखिर क्यों रोक दिया, अरे भैया क्यों रोक रही है। देखो सगुन रोकना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आज भैया रोक रही तो सबको आश्चर्य लगा क्यों रोक रही है। महाराज अंदर कमरे में सामने ही बिल्ली मरी पड़ी थी। सासू ने जल्दी से किसी को आदेश दिया, जाओ भैया उस बिल्ली को उठाओ और कोने में रखो वहां, और एक डलिया ला के उसमें ढक दो। उस व्यक्ति ने क्या किया, ऐसे ही किया। ये सब चरित्र नई आने वाली बहुरानी देख रही थी। तो जब ऐसा किया और कहा हाँ अब अंदर, बहू आई और कहते ना सास भी कभी बहू थी। तो महाराज आज बहुत समय बाद इस बहू जो आज बहू थी ना, वो कल कहते ना फिर वो सास बन गई, उसका भी लड़का हुआ, उसकी भी बहू आई। और जब उसकी बहू दरवाजे पर आई तो महाराज उसने भी वैसे ही अपने याद आया, हाँ सासू मैया ने ये किया था,
हमको ही वही करना चाहिए। बहू रुक जाओ, बहू रुक जाओ। सब आश्चर्य, फिर वही स्थिति बन गई महाराज। और सब आश्चर्य देख रहे हैं, क्यों रोक रही है भैया। फिर उन्होंने बुलाया, भैया इधर आओ, एक बिल्ली मार कर लाओ, एक बिल्ली को मार कर लाओ और वहां कोने में रखो और डाली और एक डलिया से ढको उसको, तब बहू को अंदर आने। तो महाराज ऐसी परंपरा, ये कुप्रथा वो समझाया नहीं गया। तो महाराज देखो, इससे हिंसा भी हो रही, ये हिंसा है ना महाराज। तो ये प्रथाएं, ये परंपराएं कुप्रथाएं हैं। तो ऐसे भगवान ने वो इंद्र का पूजन कारण है, किसी भय के कारण होता था, आज भगवान ने उस पूजन की जगह जो गिरिराज महाराज जिनकी तलहटी में वो ग्रामवासी, वो ब्रजवासी रहते हैं, वास्तव में जिनका पूजन करना चाहिए। जो प्रकृति, देखो उस दिन गोवर्धन महाराज का अकेला पूजन नहीं, भगवान ने प्रकृति पूजन कराना सिखाया है। जो पेड़ पौधे, जो वृक्ष हमें दिन रात कहते हैं इनसे हमारी सांसें चल रही हैं, इनकी वायु से। ये बड़े बड़े पर्वत है ना, जब मूसलाधार बरसात आती है ना, तब इसको रोकने के लिए पर्वत काम में आते हैं। इन पर्वतों की तलहटी में महाराज जब हरी हरी घास होती है, तब गैया मैया खाती है। मानो भगवान आज सब कुछ उन ब्रजवासियों के सामने परोस रहे हैं, हर बात को व्यवस्थित ढंग से बता रहे हैं। उनको समझाया, तब नंद बाबा ने जब कहा है, और सब लोग कन्हैया की बात मान के, और जो प्रसादी, जो इंतजाम, जो कुछ भी उसे इंद्र यज्ञ के लिए हो रहा था महाराज, अब सब कुछ उन गिरिराज जी महाराज की तैयारी के लिए होने लगा। आइए गिरिराज जी महाराज के भजन के साथ फिर आगे की कथा कहते हैं। तेरो जन्म सफल है जाए तू, तेरो जन्म सफल है जाए, परिक्रमा दे गोवर्धन की। तेरो जन्म सफल है जाए, परिक्रमा दे गोवर्धन की। तेरो सब संकट कट जाए, परिक्रमा दे गोवर्धन की। तेरो संकट राधा माधव चित्त लइयो, गिरधर गोवर्धन को जइयो। तू चल के चाल मचाल, परिक्रमा दे गोवर्धन की। चल के चाल मचाल, परिक्रमा दे गोवर्धन की। तेरो जन्म सफल है जाए, परिक्रमा दे गोवर्धन की। तेरो जन्म सफल तेरो जन्म सफल है जाए, परिक्रमा दे गोवर्धन की। तेरो की। फिर मानसी गंगा नहायो, गिरिराज को माथ नवायो। फिर मानसी गंगा नहायो, गिरिराज। जब महाराज हम गोवर्धन की परिक्रमा में जाते हैं ना, तो परिक्रमा करने के बाद मानसिक गंगा पड़ती है, और फिर वहीं पर गिरिराज जी का मुख मंडल ले संग दूध की धार, परिक्रमा दे गोवर्धन की।
बोले गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, समस्त ब्रज मंडल की। तो महाराज वहाँ सब लोग गिरिराज जी का पूजन करके विधिवत फिर इंतजार कर रहे हैं कि कन्हैया क्या तेरो भगवान आएगा भोग लेने के लिए, इतने सारे पकवान बनवाए हैं। कन्हैया कहते बिल्कुल सब आंख बंद करो, गिरिराज जी जरूर आएंगे, सच्चे मन से पुकारो वो जरूर आएंगे। और महाराज आज भी साक्षात गिरिराज जी, कई भक्तों की ऐसी ऐसी घटना है महाराज वहाँ की। गिरिराज जी सब प्रकार के भक्तों के लिए आते हैं, अगर आप भाव से बुलाएं गिरिराज जी को आना पड़ता है। तो महाराज आगे फिर गिरिराज जी का पूजन किया और फिर एक से एक भोजन प्रसादी जो सब ब्रजवासियों ने बड़े भाव से बनाए थे, सबने नेत्र बंद किए हैं। और गिरिराज जी महाराज प्रकट हुए, बोले गिरिराज जी महाराज की। अब तो महाराज सब लोगों ने सोचा कि गिरिराज जी महाराज को जैसे सबको भोग लगाते हैं वैसे एक आध लड्डू रख के और फिर पवाएंगे। महाराज एक लड्डू खा के पवाया फट से, तुरंत गिरिराज जी महाराज ने गप्पा कर लिया। अब तो महाराज ने कहा एक लड्डू से काम नहीं होगा, तो 2 लड्डू लिए, 3 लड्डू लिए, फिर भी लेकिन गिरिराज जी महाराज तृप्त नहीं होते। अब तो परात की परात महाराज लेके ब्रजवासी आते हैं, गिरिराज जी महाराज गप 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 इस तरह से महाराज सारी परात की परातें खाली होने लगी। 56 भोग जो बनाए थे सब गिरिराज जी महाराज ने सहर्ष स्वीकार करे हैं। और ब्रजवासी भी आज पहलो भगवान ऐसे दुनिया में मिलो है महाराज प्रत्यक्ष रूप के आके खाए रहे, नहीं तो महाराज भोग रख देते हैं फिर वही आचमनी और आचमनी अरे खाना आरती यहाँ यही मेहमानी। मानो सब लोग यही कह रहे हैं हमारे यहाँ अब नहीं है कुछ, अब तो गिरिराज जी सामने आ गए तो अब तो आचमनी अरे खाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरे खाना आरती यहाँ यही मेहमानी। और 56 भोग पाओ प्रेम से, 56 भोग पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी राजा राम आइए। बड़े बड़े बाहर से महाराज गिरिराज महाराज पाए रहे हैं। और महाराज जब सब कुछ खाली हो गया, कुछ नहीं बचा ब्रजवासियों के पास, तो फिर महाराज अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं, ये कैसे भगवान है, ये तो सब खाएगा, सब खाएगा, कुछ ना है वचन। तो अब महाराज पूजन करके फिर गिरिराज जी महाराज को पानी पिलाने के लिए सब लोग अब जल ला रहे हैं। महाराज थोड़े से लोटे में लाए, गिरिराज जी महाराज को जल पवाया, एक ही बार में लोटा पता नहीं चला महाराज। और महाराज अब कुछ कोई गुंड भर के लाता है, कोई बड़ा मटका भर के लाता है, बड़े बड़े बर्तन भर के ला रहे हैं, लेकिन गिरिराज जी तृप्त नहीं कर पा रहे हैं। अब कन्हैया ने युक्ति लगाई गिरिराज जी महाराज को तृप्त करने के लिए। महाराज अपने मन से ही सबसे कहा कि मन से याद करो गंगा मैया यहीं पर प्रकट हो जाएंगी। और महाराज मानसी गंगा प्रकट हुई हैं, बोले मानसी गंगा की। और महाराज गिरिराज जी को जल पवाया है। आज भी महाराज मानसी गंगा के रूप में गिरिराज जी के पास मानसी गंगा विद्यमान है। फिर सब लोग पूजन करके ब्रजमंडल में वापस आए हैं। सबको ये देख कर के गिरिराज जी जो है कन्हैया जैसे ही हैं, एक से ही लग रहे थे। कन्हैया में और गिरिराज जी में कोई अंतर ना है, थोड़ा मन में हुआ तो एक कन्हैया ही लग रहा है, लेकिन कन्हैया तो हमारे पास में खड़ा है, ये कन्हैया कैसे हो सकते। फिर मन में भोले भाले हैं गांव के, सब ब्रज को जा रहे हैं। इतने में महाराज ये सूचना ऊपर से इधर देख रहा था कि हमारी पूजा में विघ्न किया है और हमारी पूजा बंद कराने का प्रयास है। अब हम देखते हैं ब्रजवासियों को भी जानते नहीं है मैं कौन हूँ। और महाराज अब तो इंद्र बड़ा रुष्ट हुआ है और प्रलय काल के लिए होते ना सांवर्तक नाम के मेघ, उनको बुलाया है, जाओ और सारे ब्रजमंडल को जल में डुबा दो, इतना बरसात करना, देखते हैं फिर क्या होता है। और महाराज वो आज्ञा पाकर मेघ बड़े हैं, गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चांतकारिकं कारिणां
महाराज इंद्र ने बुलाया और वो गए हैं ब्रज में। आंधी तूफान आना प्रारंभ हुआ और वो इंद्र ने आज्ञा दी तुम जाओ, तुम बरसात करना, मैं भी मर्द और बोली के साथ आता हूँ। और महाराज इंद्र आया है, खूब बरसात हो रही है, मूसलाधार बरसात में, मूसलाधार बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में, मूसलाधार बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में, मूसलाधार बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में, आए ब्रजवासियों के काम, आए ब्रजवासियों के काम, सारी धरती रटे तेरा नाम, ऐसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती रटे तेरा नाम, ऐसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती रटे तेरा नाम, ऐसा मेला लगाया, ऐसा मेला लगाया, ऐसा मेला लगाया तूने श्याम, ऐसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती रटे तेरा नाम, ऐसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती रटे तेरा नाम। महाराज अब ब्रजवासी परेशान हुए, कन्हैया तेरो ही करायो है सब कछु, ते नहीं करवाओ, अब कर उपाय। बोले वो इंद्र भगवान रुष्ट है गए और महाराज अब भगवान ने विचार किया, अब ब्रजवासियों की रक्षा करने का समय आया है। और भगवान ने गिरिराज जी को प्रार्थना करके उन गिरिराज जी से कहा है, गिरिराज जी अब इन ब्रजवासियों पर कृपा करो। और महाराज सबके देखते ही देखते कन्हैया ने अपने हाथों पर गिरिराज जी महाराज को उठाया है और अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया है। बोले गिरिराज धरण की जय हो। और महाराज इंद्र खूब तेजी से बरसात कर रहे हैं, मरुदगण भी पूरी तीव्रता से वेग से बह रहे हैं। और अब तो ऐरावत के ऊपर सवार होकर इंद्र भी इंद्र से देख रहा है। अब देखते हैं भगवान क्या करते हैं। भगवान ने गिरिराज उठाया, सब ब्रजवासियों से कहा इस गिरिराज की तलहटी में आ जाओ, सब इस गड्ढे में आ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जिसका रखवाला है राम उसका कौन बिगाड़ेगा। और महाराज सब ब्रजवासी कन्हैया की बात मानकर उस गिरिराज जी के उस गड्ढे में, उस तलहटी में आए हैं। सब देख रहे हैं कन्हैया अकेलो पूरा गोवर्धन उठाए हुए हाथ में। ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी भी लगाए नहीं, कोई छड़ी लगाए रहो, कोई छाता लिए तो महाराज कोई छाता लगाए रहो, कन्हैया के ऊपर लोड ना आ जाए ज्यादा। और अब तो महाराज फिर गिरिराज जी उठाए कन्हैया ने और फिर सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि जाओ तुम जितना भी जल अभी गिर रहा है ना इस सबको सोख लो, गिरने वाले जल। और महाराज शेषनाग जी को आज्ञा दी है कि पर्वत के चारों ओर कुंडलाकार बैठ जाओ, अंदर पानी ना आने पावे। इनने सबने आज्ञा मानी है। और 7 दिन तक महाराज भगवान ने 7 दिन तक सबके साथ में 7 कोस के गिरिराज जी महाराज को धारण किया है। 7 कोस गिरिराज बपू 7 बरस के श्याम, 7 दिना कर पे धर्यो पायो गिरिधर नाम। 7 दिन तक उन गिरिराज जी महाराज को अपने हाथ की उंगली पर धारण किया है और गिरिधर नाम पाया है, गिरधर नाम पाया है। देखिए महाराज विचार करें उस घटना का, जब भगवान राम जब लक्ष्मण जी को जब मेघनाद ने सब शक्ति का प्रहार किया था महाराज, उस समय हनुमान जी ने भी पर्वत उठाया था और वो संजीवनी जड़ी के लिए वो पर्वत को लाए थे। लेकिन महाराज एक विषय है, हनुमान जी ने भी पर्वत उठाया, यहाँ पर भगवान ने भी पर्वत उठाया।
लेकिन हनुमान जी को कोई गिरधर नहीं कहते, कन्हैया को सब गिरधर कहते हैं, गिरधारी कहते हैं, गिरिराज धरण कहते हैं सब, लेकिन हनुमान जी को कोई गिरधर नहीं कहता। क्यों? वाई क्यों नहीं? महाराज रहीमदास जी ने ये सब स्पष्ट कर दिया। देखिए हनुमान जी ने पर्वत उठाया और जो पर्वत उठाता है वो गिरवर कहलाता है, किंतु देखिए छोटे से उद्देश्य के लिए किसी बड़ी चीज को तकलीफ दी जाए, कोई बड़ा कार्य किया जाए, छोटे सा उद्देश्य था, केवल लक्ष्मण जी को संजीवनी जड़ी लानी और इतना बड़ा पर्वत उठा लाया, तो इसमें उनकी महानता नहीं बताई, इसलिए उनको गिरिराज महान कार्य किया, राम कार्य किया, आगे राम कार्य करवे को रसिया। और यहाँ पर महाराज सात कोस के गिरिराज जी भी बहुत विशाल है, कन्हैया का उद्देश्य भी बहुत बड़ा है, सारे ब्रजवासियों को, सारी गईएं, सारे बछड़ों का और सब महाराज बड़े बड़े सबकी रक्षा करिए आज गिरिराज जी को धारण करके। इसलिए महाराज रहीमदास जी ने इसको स्पष्ट किया है, बड़े काम ओछे करें तो न बड़ाई हो, जिमि रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। छोटे से उद्देश्य के लिए बड़ा कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए उनको गिरधर नहीं कहते हैं। आज कन्हैया ने गिरिराज पर्वत उठाया है, 7 दिन तक महाराज अपनी और महाराज जल समाप्त हो गया शाम पर तक मेघों के पास, वो भी थक गए महाराज बरसाते, वो मर्दगण भी उड़ते उड़ते थक गए हैं, लेकिन उन कन्हैया की महिमा देखो, उन्हें 7 दिन तक गिरिराज जी को अपने हाथ पर धारण किया, कर पर धारण किया, कर पे गिरधन लीनो धार। और महाराज जब कन्हैया ने पर्वत धारण किया ना, 7 दिन हो गए, अब मैया को थोड़ी चिंता होने लगी, और मैया कह रही है, मैया क्या कह रही पता है? कह रही है, ओ कर पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो पारो, नख पे गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो पारो, कन्हैया मेरो पारो, कन्हैया मेरो जसो